हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको आपके अपने चैनल सोशल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जो यूजीसी नेट की परीक्षा स्थगित हुई है, ये भी परीक्षा बहुत जल्द होगी। और जो हमारी परीक्षा फंसी हुई है, टीजीटी पीजीटी, जो पॉलिटिकल साइंस से स्टूडेंट दे रहे हैं, वो परीक्षा जो फंसी हुई, ये भी परीक्षा बहुत जल्द होगी। और आज हम कुछ नए क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो नागरिक शास्त्र की प्रकृति, क्षेत्र एवं परिभाषा, व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद से संबंधित है। ये दोस्तों आज के क्वेश्चन रहेंगे, से संबंधित रहेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि मूल्यों का आधिकारिक बंटवारा किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह कथन निम्न में से किसका है? यह कथन है डेविड ईस्टन का। किसका कथन है? डेविड ईस्टन का है। किसका है? डेविड ईस्टन का। डेविड ईस्टन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स में प्रकाशित लेख एन अप्रोच, क्या नाम है? एन अप्रोच an approach to the analysis of political system 1957 के अंतर्गत सबसे पहले राजनीतिक प्रणाली की संकल्पना की रूपरेखा प्रस्तुत की। इससे पहले ईस्टर ने अपनी प्रसिद्ध कृति पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस 1953 के अंतर्गत यह स्पष्ट रूप कर दिया था कि राजनीति का सरोकार मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है। मतलब मूल्यों का जो आधिकारिक आवंटन है वो किससे है? आवंटन से है। मतलब मूल्यों का आधिकारिक आवंटन से है। ईस्टन के शब्दों में राजनीतिक प्रणाली किसी समाज के अंदर उन अंतःक्रियाओं की प्रणाली को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य एवं आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा रहेगा कि व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? ये तार्किक प्रत्यक्षवाद से प्रभावित। किससे? तार्किक प्रत्यक्षवाद से इसे प्रभावित है। तो व्यवहारवाद तार्किक प्रत्यक्षवाद की विचारधारा से प्रभावित है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं तथा प्रतिक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। क्या है? ए सिस्टम, ये रहेगा अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डेविड ईस्टन। कौन है? डेविड ईस्टन। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ 1965 में लिखी के लेखक डेविड ईस्टन ने इस पुस्तक में ईस्टन ने सिद्धांत निर्माण संबंधी अवधारणात्मक संरचना का व्यवहार में प्रयोग करके राजनीति और समाज के क्रियात्मकता के अनुभविक विश्लेषण अध्ययन को व्यवहारिक रूप प्रदान किया है। राजनीति के अध्ययन विश्लेषण में अवस्था अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले डेविड ईस्टन ने किया था। डेविड ईस्टन ने। निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है? मतलब द पॉलिटिकल सिस्टम कौन सी पुस्तक है? द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है डेविड ईस्टन ने। किसने लिखी है? डेविड ईस्टन ने। डेविड ईस्टन ने 1917 से लेकर के 2014 तक डेविड ईस्टन ने 1953 में कौन सी पुस्तक लिखी है? द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना की है। ईस्टन ने अपनी इस रचना के अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की है जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को समाहित किया जा सके। डेविड ईस्टन ने अपनी इस रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। यह कथन डेविड ईस्टन का है। किसका है? राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से। यह कथन डेविड ईस्टन का है। जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूं
तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। यह किसकी परिभाषा है? मैटलैंड की है। किसकी है? मैटलैंड की है। बकल, मैटलैंड, बर्ग, मैकेनी आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोट में नहीं रखते हैं। कौन इसमें संबंधित है? हाँ, बकल, मैटलैंड, बर्ग, मैकेनी आदि विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान की कोट में नहीं रखते हैं। मैटलैंड का स्टेटमेंट है, मैटलैंड ने कहा है कि जब मैं राजनीति विज्ञान के शीर्षक के अंतर्गत शिक्षा प्रश्नों को देखता हूं तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं और शिक्षा के प्रति खेद होता है, शीर्षक के प्रति खेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। कथन किसका है? पॉल जेनेट का है। किसका है? पॉल जेनेट का है। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह कथन पॉल जेनेट का है। तो राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह कथन पॉल जेनेट का है। किसके अनुसार राज्य जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है। मतलब किसने कहा है कि राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है। इसका किसका स्टेटमेंट है? अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। ये कथन किसका है? अरस्तु का है। फिर है, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण कौन सा है? डी, पहला, दूसरा और तीसरा। मतलब राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। पहला स्वभावतः अनुभविक होता है और इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ध्यान दिया जाता है। दोस्तों, राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण स्वभावतः अनुभविक होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है। इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन सही। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। फिर है, व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन पर एक आधुनिक उपागम है। इस उपागम की शुरुआत से राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसा युगांतरकारी परिवर्तन आ गया, इसमें व्यवहारवादी क्रांति की संज्ञा दी गई है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, यह अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर बल देता है, यह तथ्यों पर बल देता है, मूल्य निरपेक्ष है। क्या है? मूल्य निरपेक्ष है तथा अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान में एकता पर बल देता है, आनुभविक अध्ययन पर बल देता है और मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है। और नेक्स्ट है, विश्लेषणात्मक अध्ययन पर बल देता है। निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता और कार्रवाई। ये उत्तर सही है, उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद ये किससे संबंधित है? डेविड स्टर्न से। उत्तर व्यवहारवाद का ही अगला चरण है। चरण एक सुधार आंदोलन था। इसके दो नारे थे, प्रासंगिकता और कार्यवाही। क्या थे? प्रासंगिकता और कार्यवाही। प्रासंगिकता और कार्यवाही। उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कमी करने की ओर प्रेरित किया गया है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। ये कथन लॉसवेल का है। किसका है? लॉसवेल का है। राजनीति विज्ञान अध्ययन का क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान अध्ययन का वह क्षेत्र है जो प्रमुख तथा शक्ति संबंधों का अध्ययन करता है। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा लॉसवेल ने दी है। किसने दी है? लॉसवेल ने दी है। दोस्तों, आप सभी बताइए ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।